नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अक्षय तृतीया की कथा कहती हूँ। तो चलिए हम कथा का आरंभ करते हैं। यह प्राचीन समय की बात है, जब पृथ्वी पर अनेक महान राजा और तेजस्वी ऋषि मुनियों से सुसज्जित थी। चारों ओर धर्म और सुख का वास था, लेकिन फिर भी कर्म का चक्र सबके लिए समान कहाँ है ना। तो बस ऐसे समय में भी एक ब्राह्मण परिवार रहता था, जो अत्यंत निर्धन था। इस परिवार में मात्र ब्राह्मण और उसकी स्त्री रहते थे। ना तो उनके पास कोई धन संपत्ति थी और ना ही पुत्र धन था। जी हाँ, यह दंपति संतान विहीन थे। लेकिन इस ब्राह्मण के जीवन में जो एक सुख था, वो था उसकी पत्नी। उस ब्राह्मण की पत्नी अत्यंत विनम्र स्वभाव और सुंदर और पवित्र थी। ब्राह्मण भिक्षा मांगकर जो भी लाता, उसी में वह संतुष्ट रहती और अपने पति की सेवा करती थी। अनेक प्रयासों के बाद भी ब्राह्मण अपने जीवन निर्वाह हेतु पर्याप्त धन एकत्रित नहीं कर पाते थे। इस अवस्था में भी वे दोनों पति पत्नी परम भगवान के प्रति समर्पित थे। आखिर एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, स्वामी, आप इतना प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने जीवन यापन हेतु पर्याप्त धन एकत्रित नहीं कर पा रहे हैं। हमारे भाग्य में संतान सुख भी नहीं है। निश्चित ही हमसे कोई अपराध हुआ है, या फिर पूर्व जन्म में कोई फल, जिसका फल हम अभी इस जन्म में भुगत रहे हैं। स्वामी, हे स्वामी, मैंने सुना है कि इस समय महान ऋषि वशिष्ठ हमारे नगर में पधारे हैं। कृपया आप उनके पास जाइए और हमारी इस अवस्था का कारण और समाधान पूछिए। वे अवश्य ही हमारी सहायता करेंगे। अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण को भी यह सुझाव अच्छा लगा। उसी समय महान ऋषि वशिष्ठ के पास गए और वहां जाकर उन्होंने प्रणाम किया और हाथ जोड़कर ऋषि से प्रार्थना करते हुए कहने लगे, ऋषिवर, आप त्रिकाल यज्ञ हैं। आप प्रत्येक जीव के भूत, भविष्य और वर्तमान से परिचित हैं। प्रभु, कृपया आप मेरी अवस्था का कारण बताइए। किस वजह से मैंने इस निर्धन और संतानहीन अवस्था को प्राप्त किया है, और इस उपाय से हम इससे मुक्त हो सकते हैं। कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। ऋषिवर, ब्राह्मण की बात सुनकर ऋषि वशिष्ठ ने कहा, पुत्र, पिछले जन्म में तुम अत्यंत धनी थे और तुम्हारे अनेक पुत्र भी थे, लेकिन उस समय तुम अत्यंत कृपण थे। यहाँ तक कि तुमने अपनी संतानों के लिए भी धन खर्च नहीं किया था। इसलिए धन और संपत्ति के प्रति तुम्हारी आसक्ति और अपनी संतान के प्रति लापरवाही के परिणाम स्वरूप ही तुम्हें इस जन्म में निर्धनता और संतानहीनता होने का अभिशाप मिला है। उस समय किसी कारणवश तुमने वैशाख मास की अंतिम 5 दिन में व्रत का पालन किया था, इसलिए इस जन्म में तुम्हें ब्राह्मण शरीर और अच्छी पत्नी प्राप्त हुई है। अगर तुम इस जन्म में भी वैशाख मास के कम से कम 7 और दिनों का भगवान श्री कृष्ण की भक्ति द्वारा पालन करोगे, तो इस अभिशाप से अवश्य ही मुक्त हो जाओगे। और वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली अक्षय तृतीया के दिन परम भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करो। ब्राह्मण ने वशिष्ठ मुनि की बात का अक्षरश पालन किया और उसके फलस्वरूप वह ब्राह्मण अपने निर्धन और संतानहीन अवस्था से मुक्त हुआ। इस कथा का महात्म्य सुनते हुए कहा गया है कि जब हम किसी प्रकार की पौराणिक कथाओं का श्रवण करते हैं, पठन करते हैं, तो हम अपने आप को परम भगवान, गुरु और वैष्णव की सेवा में संलग्न हो जाते हैं। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन इस कथा का श्रवण करना चाहिए। तो अक्षय तृतीया के इस शुभ दिन अवसर पर अक्षय तृतीया के आध्यात्मिक फल प्राप्त करने हेतु कृष्ण भगवान का महामंत्र का अधिक से अधिक संख्या में जाप करना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।